न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। सबसे पहले देश में नीट का पेपर लीक होता है और फिर कई सालों से किताबों के साथ अपनी रातें काली करने वाले 4 मासूम बच्चे अपनी जान दे देते हैं। जब देश के 4 घरों में मातम पसरा था तब देश के मुखिया को घंटा कोई फर्क न पड़ा, पर जिनको फर्क पड़ा जब वो नाकारा सरकार और हराम की खाने वाले नेता उससे अपने सवालों का जवाब मांगने सड़कों पे उतरे, तो इन्हीं हरामखोर नेताओं की नाजायज औलादें आ गई सवाल पूछने वालों को थप्पड़ मारने। और थप्पड़ मार के ही भड़वा बोल रहा है, मैं राष्ट्रवादी हूँ। अबे भड़वे तू राष्ट्रवादी ना है, तो सत्ता में बैठे नेताओं की नाजायज औलाद है बे। सही पकड़े हैं। अबे गधे के बच्चे, पक्का तेरे को राष्ट्र का मतलब भी पता ना होगा। अगर पता होता तो ये नीच हरकत करने के बजाय सरकार से तब सवाल पूछता जब सरकार के नाकारापन की वजह से हमारे देश के 4 मासूम बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। और अब जब अमेरिका ने देश के 3 नागरिकों की हत्या कर दी तो तू अमेरिका का विरोध करने के बजाय देश के बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वाले को थप्पड़ मार रहा है। तू है तेरे पे गधे की औलाद। और ये भड़वा कहलाना है गू खाने वाला। इसकी पूरी गैंग है जो इसकी जमानत होने पर गू खा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे वो भड़वे लगा रहे हैं जो देश को वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं इन गधे नेताओं और धन्ना सेठों का। अबे भगत सिंह जी भी ऊपर से देख के थूक रहे होंगे तुझ पे, नेताओं के गुलाम। बात तो सही है। वैसे अंधभक्त, तू एक बात तो बता, पेन किलर ली थी या गोबर खा के दर्द सही हो गया तेरा? क्योंकि देश के बच्चों ने जो तेरी कुटाई की थी देख के मजे आ गया। रोम रोम भाइयों। अबे बीजेपी वालों, इसको प्रधानमंत्री क्यों बनाए हो बे? इसको तो विदेश मंत्री बनाते ना, क्योंकि इसका मन देश में कम विदेशों में जाता जो लगता है। देखो कितना खुश रहता हूँ विदेश जाके, कभी देखो देश में इसको इतना खुश। और दूसरी बात ये है कि इस ताऊ के बस की ना है देश की जिम्मेदारी उठाना। अरे जो अपने घर की जिम्मेदारी ना उठा पाया वो देश की जिम्मेदारी का खाक उठाएगा। मान गए मोदी जी आपको, आपका जवाब ना है। मतलब देश का बैंड बजा के फ्रांस वालों का बैंड एंजॉय कर रहे हो। जिस देश के करोड़ों युवा रोजगार पाने के लिए खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, उस देश का नॉन बायोलॉजिकल मुखिया फ्रांस जाके रीलबाजी कर रहा है। मोदी जी आपको टिकटॉकर बनना चाहिए था। कहाँ आप देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हो? छोड़ दो कुर्सी और उठा लो झोला। जिस देश में चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है और कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाती है, उस देश में स्टूडेंट के एग्ज़ाम के लिए कोई स्पेशल ट्रेन न चलाई जाती और ऊपर से एग्ज़ाम सेंटर 200-250 किलोमीटर दूर डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं धार्मिक नगरी और गवार राजा। बिल्कुल राइट। वैसे सारी गलती गवार राजा की भी ना है, कुछ गलती यहाँ की पब्लिक की भी है। अरे जब पब्लिक 10-10 हज़ार रुपये में अपने जीवन के 5 साल नेताओं को बेच देगी तो ऐसी बिकाऊ पब्लिक के लिए नेता काम क्यों करेगा? सही पकड़े हैं। स्टेट ऑफ हार्मुज से दुनिया के किसी देश की शिप नहीं निकल पा रही थी। यदि 7-8 निकल पाई तो केवल और केवल भारत की निकल पाई। यह है भारत। फेंकने में नंबर 1 और काम करने में फिसड्डी हैं मेरे देश के बुड्ढे नेता। क्या बात कर रहे हैं? कमर्शियल जहाजों पर हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। मतलब अमेरिका ने मेरे देश के 3 नागरिकों की हत्या कर दी और मेरे देश के किसी सत्ताधारी बुड्ढे के मुंह से अमेरिका का ऐना निकल पा रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और यही बुड्ढे कुछ साल पहले कह रहे थे कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अबे जो अपने नागरिकों पे होते हुए अमेरिका के हमले ना रुकवा सका, वो बुड्ढा पीएम क्या खाक वॉर रुकवाएगा? क्या बात है? आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। फेंक गडकरी फेंक, जितना दम है उतना फेंक। अपने बेटों को राजा बना के और देश का सारा साफ पानी खत्म करने के बाद ये गडकरी ताऊ देश की पब्लिक को 15 रुपये लीटर एथेनॉल देगा और फिर पब्लिक पीने का पानी 100 रुपये लीटर खरीदा करेगी। पूरा देश इधर आर्थिक संकट से लड़ रहा है और उधर सरपंच जी फ्रांस की औरतों के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। शायद सरपंच जी को देश ना फ्रांस पसंद है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। ये कौन है बे? डिप्रेशन।